नमस्कार प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का सिंपल एजुकेशन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कक्षा 8 की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 13 के बारे में। यह वर्कशीट सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन की पाठ्यपुस्तक के 7वें अध्याय हास्याकरण की समझ से ली गई है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमें इस वर्कशीट में हास्याकरण के बारे में क्या जानकारी दी गई है और उसके बाद जो सवाल इस वर्कशीट में दिए गए हैं एक एक करके हम उनका अध्ययन करेंगे। तो चलिए बिना वक्त जाए किए हुए हम लोग आरंभ करते हैं आज की इस वीडियो में हास्याकरण की समझ के बारे में अपना अध्ययन। मुसलमान और हास्याकरण। मुसलमानों के आर्थिक व सामाजिक हास्याकरण के कई पहलू हैं। दूसरे अल्पसंख्यकों की तरह मुसलमानों के भी कई रीति रिवाज और व्यवहार मुख्यधारा के मुकाबले काफ़ी अलग हैं। तब सब नहीं, लेकिन कुछ मुसलमानों में बुर्का, लंबी दाढ़ी और फैज़ टोपी का चलन दिखाई देता है। बहुत सारे लोग सभी मुसलमानों को इन्हीं निशानियों से पहचानने की कोशिश करते हैं। इसी कारण अक्सर उन्हें अलग नज़र से देखा जाता है। कुछ लोग मानते हैं कि हम बाकी लोगों जैसे नहीं हैं। अक्सर यही सोच उनके साथ गलत व्यवहार करने और भेदभाव का बहाना बन जाती है। पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था कि किस तरह अंसारी परिवार को किराए पर मकान ढूंढने में मुश्किल आ रही थी। मुसलमानों के इसी सामाजिक हास्याकरण के कारण कुछ स्थितियों में वे जिन इलाकों में पहले से रहते आए हैं वहां से निकलने लगे हैं, जिससे अक्सर उनका गेटवाइजेशन होने लगता है। कभी कभी यही पूर्वाग्रह घृणा और हिंसा को जन्म देता है। हास्याकरण से निपटना अर्थात हम कैसे इससे निपट सकते हैं। इन सारे समूहों के अनुभवों से पता चलता है कि हास्याकरण एक जटिल परिघटना है जिससे निपटने के लिए कई तरह की रणनीतियां, साधनों और सुरक्षाओं की जरूरत है। इसका मतलब है कि संविधान द्वारा परिभाषित अधिकारों और उन अधिकारों को साकार करने वाले कानूनों व नीतियों की रक्षा से हम सभी की बराबर जिम्मेदारी बनती है। इनके बिना तो हम उस विविधता की रक्षा कर पाएंगे जो हमारे देश को एक अनूठी छटा देती है, और ना ही समानता के प्रति राज्य की प्रतिबद्धता को साकार कर पाएंगे। इसके बावजूद हाशियाई समुदायों का जीवन भी बदला जा सकता है और बदलता है। कोई भी हमेशा एक ही तरह से हाशिए पर नहीं रहता। हाशियाई समुदाय अपनी सांस्कृतिक विशिष्टता बनाए रखना चाहते हैं और साथ ही अधिकारों, विकास और अन्य अवसरों में बराबर का हिस्सा चाहते हैं। तो दोस्तों, ये वर्कशीट थी जिसमें हास्याकरण के बारे में जानकारी दी गई। अब इस वर्कशीट में जो 3 सवाल दिए गए हैं एक एक करके हम उनके जवाबों को जानेंगे। दोस्तों, पहला सवाल है कि हास्याकरण से आप क्या गेटोइजेशन से आप क्या समझते हैं। इसके जवाब को हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि गेटोइजेशन से अभिप्राय उस प्रक्रिया से है जिसके द्वारा समाज के एक वर्ग को समाज से अलग और बेबस कर दिया जाता है। अर्थात सारे लोगों को एक ही जगह रख दिया जाता है और उनको विपरीत परिस्थितियों में जीवन यापन करने के लिए छोड़ दिया जाता है। दूसरा सवाल है कि आपके विचार से हास्याकरण से निपटने में किन रणनीतियों की आवश्यकता है। इसके जवाब को हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि हास्याकरण से निपटने के लिए यह आवश्यक है कि जो संवैधानिक प्रावधान किए गए हैं उन्हें गंभीरता से लागू किया जाए तथा हर व्यक्ति अपना व्यक्तिगत योगदान दे। अगला सवाल है, जो कि लास्ट सवाल है, कि अगर आप किसी हाशियाई समुदाय का हिस्सा होते तो आप अपनी सांस्कृतिक विशेषताओं की रक्षा किस प्रकार करते। तो इसके जवाब को हम इस तरीके से लिख सकते हैं दोस्तों कि यदि मैं किसी हाशियाई समाज का हिस्सा होता तो मैं अपनी सांस्कृतिक विशेषताओं की रक्षा के लिए अपने समुदाय तथा अन्य लोगों को जागरूक करने का प्रयास करता, क्योंकि जागरूकता सबसे महत्वपूर्ण होती है दोस्तों। जब तक लोगों को अपने अधिकारों और विशेषताओं के बारे में जागरूक न किया जाए तब तक शायद वो उसमें सुधार या उसकी रक्षा करने का कोई प्रयास नहीं करते। तो दोस्तों, ये थी आप लोगों की आज की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 13 जिसमें हमने अध्ययन किया हास्याकरण के बारे में। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और साथ ही आपसे अनुरोध करता हूं कि यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके अलावा आगे आने वाले अन्य दिनों में अन्य वीडियोस को देखने के लिए जुड़े रहें मेरे साथ मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सिंपल एजुकेशन। फिलहाल आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा दोस्तों। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।